ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार तेरी सरकार। अब ये जो बड़कागांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं। बड़कागांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। जनता भी इसका कारण है क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या दो कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य, भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़कागांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हजारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़कागांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार तेरी सरकार, इसकी सरकार उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज़ हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीज़ें, मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है
उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है।